ये बताइए, आज जो योगी सरकार का बजट आया है, एक इलाहाबादी होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपने अंदाज में बताइए। तेज आवाज़। देखिए भाई, जो आज उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आई बा, ये बजट काफ़ी हद तक तो देखा सही बा, लेकिन कोरोना काल के बाद जो उम्मीद रही उस उम्मीद पे बहुत खरी नहीं है। कारण ये बा कि देखा सब चीज़ बढ़िया बा, लेकिन यार बेसिक चीज़ की ज़रूरत बा, जैसे कि सिलेंडर, जैसे महंगाई पे जो बेसिक महंगाइयाँ हैं वो वो महंगाइयों पे इनका कंट्रोल पे कोई ऐसा हमें इसमें कोई नहीं दिखाई पड़ा कि जिससे कि महंगाई पे कंट्रोल हो सके। तो इसलिए इस बजट से, जैसे कि गंगा के लिए है, जैसे और भी चीज़ों के लिए है, महिलाओं के लिए, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज बेसिक जो जनता मर रही है वो महंगाई से टूट चुकी है। तो महंगाई जौन बा ए पर कंट्रोल नहीं बा, तो यहाँ महंगाई पे कंट्रोल के लिए कोई ऐसी इनका स्कीम समझ में आई नहीं बा। अगर आगे कुछ होता तो बहुत बड़ी बात बा, बाकी हमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं बा। कारण बस इतना बा कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी बा, कोरोना काल में लोग इतना टूट चुका है कि जैसे अब सिलेंडर देख ला कितना भयंकर बड़ा बा, पेट्रोल देख ला एकदम आपा खोई दिए बा, हाँ डीजल देख ला डीजल पर कंट्रोल नहीं करता, कहता कि इस किसान की मदद करते, कैसे मदद करता? किसान का रीढ़ डीजल है, डीजल से होकर कुल काम होना बा। अब तो हमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं बा, लेकिन फिलहाल जो करें हैं कुल मिला के ठीक है बा। बजट को लेके जो अभी वर्तमान में आया है, हम तो साधु संत है, पर फिर भी जो आज वर्तमान में बजट को लेके उसने जो पेश किया है बड़ा अच्छा सराहनीय कार्य है। गंगा को लेकर उन्होंने 1183 चबूतरे दिए, जो कि धर्म का काम बढ़े, राष्ट्र के लिए धर्म का काम आगे अग्रसित रहे, क्योंकि उनकी सोच एक संतमयी है, राष्ट्रमयी भी है और सबको लेके चलने वाली सोच है। और महिला बाल विकास की बात करें, सुरक्षा की बात करें, नारी शक्ति की बात करें, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि भगवान राम ने भी समाज को संतुष्ट नहीं किया, तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने संतुष्ट वाला कार्य नहीं किया। जो भी किया राष्ट्र हित के लिए किया, देश हित के लिए किया, नारी शक्ति के लिए किया और धर्म के लिए किया। और आप देख ही रहे हो वर्तमान में उनका कितना अच्छा, पिछले क्या था, आज वर्तमान में क्या है। ये उत्तर प्रदेश एक समय किस स्थिति में था और आज किस स्थिति में है। मैं तो मध्य प्रदेश में आता हूँ, पर जब भी उत्तर प्रदेश में आया, आज तुलना की जाए तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी दिखी, यहाँ की समाज के हर वर्ग के लिए अच्छा दिखा। बजट ठीक है, पर कोरोना काल के बाद जो उम्मीद थी उसके अनुरूप बजट नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में खाना पीने की सबसे बड़ी समस्या थी। सरकार ने उसके लिए कोरोना काल में तो अच्छा सहयोग किया, लेकिन यह बजट जब चुनाव भी इनके ऊपर है, 22 में चुनाव होना है, उसके मुताबिक कम ठीक है। इनको कोरोना के में राहत देने के लिए आम पब्लिक के लिए विशेष व्यवस्था देनी चाहिए। जैसे गैस सिलेंडरों के दाम में कुछ राज्य सरकार को अपनी ओर से करना था, पेट्रोल में अपनी ओर से करना था, डीजल में अपनी ओर से इन्हें करना था, और ये जो खाद्यान्न की आपूर्ति हो रही थी कुछ निःशुल्क हुई है, फिर 1 रुपये केजी का चावल हुआ है लोगों को, तो इस पर इन्हें और ढील देनी चाहिए थी, उसके अनुरूप नहीं है। हालांकि ओवरऑल किसानों के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, हर वर्ग के लिए इसमें कुछ न कुछ है। बजट ओवरऑल ठीक है, पर कोरोना के मुताबिक निराशाजनक थोड़ा सा है। थोड़ा सा इसमें और वृद्धि अगर राज्य सरकार की होती तो बहुत अच्छा होता। हालांकि उन्होंने गंगा पे जो व्यवस्था दी बहुत अच्छी दी, गंगा के लिए चबूतरा दिया, लेकिन थोड़ा घाटों की भी व्यवस्था के लिए व्यवस्था इन्हें रखनी चाहिए थी। हाँ, बिजली, पानी, सड़क, ऐसे घाटों को जहाँ हम खड़े हैं, और यहाँ बहुत कुछ उन्होंने दिया है, उधर घाट बने हैं, सरकार ने बहुत किया है। थोड़ा सा और समग्र सोच अगर बढ़ा ले सरकार तो और भी बेहतर हो जाएगा। इसलिए हम लोग निराशाजनक तो नहीं कहेंगे, पर बहुत आशाजनक भी नहीं है, और कुल मिला के ठीक है। अगर कोरोना में आर्थिक व्यवस्था जिस तरह सरकार की बिगड़ी थी उसके हिसाब से तो इन्होंने बहुत कुछ दिया है। ये साहसिक बजट है, लेकिन जनता थोड़ी सी राहत कम पाएगी। योगी सरकार का जो बजट पारित हुआ है काफ़ी सराहनीय है। कोरोना काल में जो अपेक्षाएं थी उसके कंपैरिजन फिर भी काफ़ी ठीक है। किसानों को लेके काफ़ी अच्छी उन्हें घोषणा की है, जिससे किसान स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनेगा। वर्तमान समय में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। दूसरा, मातृशक्ति के लिए जो उन्होंने कार्य किया है, बाल विवाह को लेके, महिला सुरक्षा को लेके, ये भी एक अच्छा सराहनीय कार्य है। तीसरा जो बड़ा कार्य हुआ है माँ गंगा के लिए, उन्होंने पूरे
उत्तर प्रदेश में मामा गंगा के लिए 1093 आरती स्थल घोषित किए हैं। समष्टिगत हितों के लिए, साधु संतों के लिए जो योगी सरकार ने कार्य किए हैं, अन्य प्रदेश की सरकारें भी उससे प्रेरणा लें ताकि समाज को एक दिशा मिले, हमारी संस्कृति बची रहे। हमारा मानना है बजट ठीक है, ये सरकार के और प्रदेश के लिए काफ़ी हितकारी होगा, समाज के लिए भी हितकारी होगा। आम समाज का हितों का ध्यान रखा गया है। जी, उनका बजट महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जो कुपोषण के लिए उन्होंने दिया है ये बहुत सराहनीय बजट है। महिला सामर्थ्य योजना के लिए जो उन्होंने 100 करोड़ रुपए दिया है ये भी बहुत अच्छा है। और योगी के आने से हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं बजट के द्वारा। बस थोड़ा सा शायद पेट्रोलियम उसमें थोड़ा सा कम लग रहा है, जो हो सकता है कि आने वाले आर्थिक उसमें हम लोग को शायद उसको भोगना पड़े हम लोगों को। योगी सरकार के अंतिम बजट है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया है। कोरोना काल में सबसे पहले तो उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए 50 करोड़ रुपए दिए हैं और पहली सरकार है पूरे भारत में जिसने 3 करोड़ वैक्सीनेशन की सीमा क्रॉस करी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एक्सप्रेसवे हाईवेज़ के लिए पैसे दिए हैं। बेसिकली गंगा के लिए 570 करोड़ रुपए उन्होंने लाट किए हैं। महिला सशक्तिकरण, कुपोषण इत्यादि के लिए पैसे दिए हैं। जीडीपी जब अपनी सही होगी तो अपने आप सारी चीज़ें अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये अंतिम बजट होने के साथ साथ अच्छा बजट उन्होंने दिया है। हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया है और कोरोना काल में तो जो सराहनीय काम उन्होंने किया उसको कोई भूल नहीं सकता। लेकिन कुल मिलाकर बहुत अच्छा बजट है। जी, योगी जी द्वारा जो बजट दिया गया है वो विशेष रूप से संतुष्टिपूर्ण नहीं है, क्योंकि अभी भी जो मार्केट और जो किसानों की तथा जो आम व्यक्ति की पब्लिक है पीड़ा है, वो पीड़ा कहीं गैस सिलेंडर की वजह से निकल रही है तो कहीं डीजल पेट्रोल के माध्यम से निकल रही है। आज के समय में जो कृषि यंत्र हैं, किसानों के लिए जो बजट पास किया गया था उनमें काफ़ी हाई जीएसटी को लगा दिया गया है, जिससे किसान बेचारे टूट रहे हैं। और डीजल महंगा हो जाने के कारण उन्हें इतनी असुविधा हो रही है, इतना झेल रहे हैं वो कि अपनी पीड़ा को किसी से कह नहीं सकते। तो मैं आप सबसे यही आग्रह कर सकता हूं, इस चलचित्र के माध्यम से उनसे यही इतना निवेदन कर सकता हूं कि किसानों के प्रति तथा आम जनता के प्रति जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे घरेलू चीज़ें, गैस सिलेंडर हो गया, डीजल हो गया, कृषि यंत्र हो गए, तो उस पर ज़्यादा राहत मिल जाती तो हम लोगों का जीवन यापन जो है सुगमता पूर्वक हो जाता है। लेकिन अभी क्या है कि बजट के आने से पहले या न मिलने से हम लोगों के जीवन में जो है बहुत संघर्ष आ गया। इस संघर्ष से ना ही हम कोई धार्मिक आयोजन कर पा रहे हैं, ना ही हम समाज को कुछ दे पा रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में तो इन्होंने अद्वितीय कार्य किया। आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहला ही आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में गोरखपुर इन्होंने स्थापित किया। रही बात शिक्षा के क्षेत्र में, तो प्राइवेट शिक्षकों को हमेशा नकार रहे हैं जब इनकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति निगेटिव जा रही, जबकि वो निःशुल्क शिक्षा राष्ट्रीय नीति है, उस पर इन्होंने नहीं ध्यान दिया। इस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे चिकित्सा शिक्षा का विकास होगा तो समग्र देश का और प्रदेश का विकास होगा। जब हमारे नौजवान, बाल बच्चे सभी शिक्षित होंगे तभी पूरे देश का विकास संभव है। इसलिए चिकित्सा और शिक्षा को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।